हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायरेक्टिंग का सेकंड वीडियो, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कैरी किए हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स को, और यहाँ से सीबीएसई के बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्या है? बेसिकली सुपरविजन 2 वर्ड्स को मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। किसको मिलकर बना है? सुपर प्लस विजन। यहां पर सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। क्या होता है? ओवर एंड अबव, यानी कि ऊपर से। सुपर मतलब ऊपर से, विजन मतलब देखना। एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब होता है एबिलिटी टू सी। तो सुपर विजन का मतलब हो गया सीइंग द वर्कर्स व्हाइल दे आर डूइंग देयर वर्क्स ओवर एंड अबव। ठीक है ना? जब वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ऊपर से देखना ही सुपरविजन कहलाता है। यानी कि ऊपर से मतलब ऊपर से देखना नहीं, ऊपर से मतलब उनके काम को देखना कि वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे को गाइडेंस की जरूरत है तो उनको गाइडेंस देना, मोटिवेशन की जरूरत है मोटिवेशन करना। तो ये सब चीजें सुपरविजन के अंदर आती है। यहां पर देख सकते हैं, सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क, यानी कि काम करते समय सबऑर्डिनेट्स को ऊपर ऊपर से उन पे नजर रखना। सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे परफॉर्मिंग जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं सुपरविजन की, तो यहां पर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपरवाइजर। क्या है? The important one is a supervisor। सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन यहां पर हो जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर ही सुपरवाइज करता है, ऊपर से देखने का काम करता है कि वर्कर सही प्रकार से काम कर रहे हैं, वर्कर मोटिवेटेड है या नहीं है, वर्कर सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं है। तो इसका काम कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं द रोल ऑफ पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। बेसिकली सुपरवाइजर एक मीडिएटर की तरह से काम करता है बीच में, जो मैनेजमेंट के क्या करता है, मैनेजमेंट के प्लान एंड पॉलिसीज को सुपरवाइजर तक आती हैं, मैनेजर पहुंचाते हैं, और सुपरवाइजर क्या करता है, उन प्लान एंड पॉलिसीज को कहां तक लेके जाता है? वर्कर्स तक लेके जाता है, सबऑर्डिनेट्स तक लेके जाता है। और सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? अपने सजेशंस या कंप्लेंट्स को सुपरवाइजर को बताते हैं, और सुपरवाइजर उन सजेशंस और कंप्लेंट्स को लेके मैनेजमेंट के पास जाता है। तो बेसिकली सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर एक व्यक्ति है। आप इसको क्या क्या कह सकते हो? मैं अगर सुपरवाइजर की बड़ाई करूं, यहां पर को बहुत सारी चीजें इसके बारे में बोलूं, कौन है एक सुपरवाइजर, तो मैं ऐसा बोलूंगा, भाई सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर नंबर 1 है एक की पर्सन है। क्या है? एक की पर्सन है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्कर्स और मैनेजमेंट को जोड़ने का काम जो करता है उसको की पर्सन कहेंगे। और एक सुपरवाइजर क्या है? एक मैं ऐसा एक और काम बोलूं, एज उसका ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भी हम लोग सुपरवाइजर को कह सकते हैं, या फिर मैं कहूं एक मीडिएटर है। एज अ मीडिएटर भी वो काम कर रहा है, 2 लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, मैनेजमेंट को भाई वर्कर से और ऑपरेशनल स्टाफ को आपके मैनेजमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। लो लेवल में तो ये खुद ही है, ग्राउंड लेवल को मिड लेवल के साथ जोड़ने का काम सुपरवाइजरी लेवल पे होता है, सुपरवाइजर करता है। तो ये था स्टूडेंट सुपरविजन।
तो सबसे पहला डायरेक्टिंग का एलिमेंट क्या है? डायरेक्टिंग का सबसे पहला एलिमेंट है सुपरविजन। सुपरविजन दो वर्ड्स को मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब है एबिलिटी टू सी। सुपरविजन का मतलब हो गया कि भाई टू सीइंग द वर्कर्स व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज थ्रू ओवर एंड अबव। अब बात करते हैं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप वैसे तो हम लोग इनको बहुत डिटेल में और आगे देखेंगे लीडरशिप क्या होता है, अभी मैं आपको मोटा मोटा एक बता देता हूं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप क्या होता है भाई? इन्फ्लुएंसिंग का कार्य होता है भाई, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम। टू कहां के लिए भाई? टू वर्क, काम कर लो करके, है ना, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, काम करने के लिए। मोटिवेशन को भी हम लोग इसी वीडियो में कैरी ऑन करने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट अभी छोटा सा अगर मैं बोलूं, मोटिवेशन क्या है? एक मेंटल स्टेट है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है ना, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, इंडिविजुअल गोल को अचीव कर सके, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही राह पे लेके जाएं। कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति का नाम है सेंडर और एक व्यक्ति का नाम है रिसीवर। तो सेंडर क्या काम करता है? सेंडर रिसीवर को मैसेज देने का काम करता है। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि जब सेंडर अपनी बात को कम्युनिकेट करता है रिसीवर तक, रिसीवर उसको रिसीव करता है, देन उसको डिकोड करता है और उसको समझता है और फिर उसको वापस से सेंडर को फीडबैक देता है। तो इस पूरी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, और इस चीज को भी हम लोग बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे। अगला स्टूडेंट्स मोटिवेशन, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पे, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक्चुअली आपको स्टिमुलेट करने का तरीका है, यानी कि आपको प्रेरणा देने का तरीका है, आपके अंदर उत्साह भरने का तरीका। मोटिवेशन भाई बहुत तरीके से होता है। मोटिवेशन आप पैसे देकर के कर सकते हो किसी को मोटिवेट, आप किसी को शाबाशी देकर के मोटिवेट कर सकते हो। अब मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक दिमागी, एक मेंटल एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। हाँ भाई दिमाग से हो रहा है। आप कहते हो कि मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, तो क्यों? एक्चुअली मोटिवेशन अंदर से जनरेट होता है, सेल्फ से, अंदर से जनरेट होता है। तो मोटिवेशन क्या है? इट मे बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है? यहां पर स्टिमुलेटिंग का मतलब है भैया उनको प्रेरणा देना, प्रेरक, पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल, यानी कि कोई गोल को पूरा करने के लिए उनको प्रेरणा देना, उनको उत्साह देना, है ना। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच अराइजेस फ्रॉम फीलिंग ऑफ नीड। देखिए जो नीड से अराइज होती है, वांट से अराइज होती है, वांट ऑफ इंडिविजुअल, क्या चाहत है आपकी, क्या चाहते हैं आप, तो उससे जनरेट होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। मोटिवेशन प्रोसेस क्या है भाई? मोटिवेशन प्रोसेस दी, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन को समझाया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मोटिवेशन को समझाया है, जिसमें क्नूज एंड ओडोनल्स हैं। क्रूज एंड ऑर्डिनल्स हैं। तो यहां पर मैं आपको मोटिवेशन, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, क्रूज एंड ऑर्डिनल्स ने अपना एक मोटिवेशन को समझाया एक प्रोसेस के द्वारा। प्रोसेस उन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, उन्होंने कौन सी प्रोसेस दी? नीड वांट सेटिस्फैक्शन चेन। उन्होंने ये कहा भाई नीड क्या करती है? नीड्स वांट्स को जनरेट करती है, गिव राइज टू वांट्स। और वांट्स क्या करता है? वांट्स टेंशन को जनरेट करता है। वांट से क्या होती है? टेंशन होती है, आदमी को टेंशन होती है। और टेंशन से क्या होता है? टेंशन से आदमी एक्शन लेने की कोशिश करता है, टेंशन से आदमी एक्शन लेता है।
और एक्शन के बाद क्या होता है, एक्शन के बाद रिजल्ट में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना, वो एक्शन ले चुका है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, भाई हाँ ठीक है, ओके हो गया, देन ओके, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दी है क्नूज एंड ओडोनल्स ने। भाई उन्होंने ये कहा, भाई जो आप चाहते हो, जो आपकी नीड है, उससे आपकी वांट पैदा होती है, वांट से टेंशन पैदा होती है, टेंशन से एक्शन लेते हैं आप और एक्शन से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये क्रूज एंड ओडोनल का नीड वांट सेटिस्फैक्शन चेन है। इसके बाद एक थ्योरी और दी गई है मैस्लोज ने, उसको बोलते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इनका नाम है अब्राहम मैस्लो एंड eminent US psychologist offered a general theory of motivation called need hierarchy theory। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब है भाई ये एक व्यवस्था है, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? क्रमबद्ध। इन्होंने कहा भाई क्या है कि जो नीड है ये क्रमबद्ध व्यवस्था है, क्रम से चलने वाली व्यवस्था है, एकदम भाई स्टेप वाइज, स्टेप्स के साथ चलने वाली व्यवस्था को नीड थ्योरी इन्होंने यहां पर दी है। नीड को इन्होंने क्रमबद्ध व्यवस्था में जोड़ दिया। इन्होंने जो थ्योरी दी वो बेस्ड है कुछ अजम्पशंस के ऊपर। ये कहते हैं कि पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड एंड दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ये कहते हैं कि भाई पीपल नीड आर हायरार्की ऑर्डर। पीपल की जो नीड है वो एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलने वाली है। पहले फर्स्ट वाला स्टेप पूरा होगा, फिर दूसरा स्टेप पूरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। अगर पहला वाला स्टेप पूरा नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हो सकता। ये कहते हैं अ सेटिस्फैक्शन नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेटेड, a satisfaction need can no longer motivate a person। देखो उन्होंने क्या कहा भाई, एक सेटिस्फैक्शन नीड क्या होती है, वो एक आदमी को ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकती। और वो कब करेगी, मोटिवेट कब होगा, वो जब नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा, अगले हायर लेवल में चले जाएगा, तब वो ज्यादा मोटिवेट होगा। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की only when the lower level need satisfied। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि जो आपका नीचे का, जो आपका छोटा लेवल है, वो अगर कंप्लीट होगा तब जाकर के आप बड़े लेवल में अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो 5 स्टेप्स में इन्होंने यहाँ पे समझाई है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरा सोशल और एफिलिएशन नीड, चौथा स्टीम नीड, और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसको मैं एक करके आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर आप इसको ध्यान से देखें, क्या है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आता है आपका जो बेसिक नीड है हमारी, बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर। अब ध्यान से समझिएगा, उस समय पे रोटी कपड़ा मकान बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था जब इन्होंने ये नीड थ्योरी दी है। भाई ये तो इनकी तो डेथ हो गई है 1970 में, तो तब की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में जो बेसिक नीड होती है वो उसके अंदर रोटी कपड़ा मकान, साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आता है। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब बेसिकली सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को हम लोग 2 प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी नीड। भाई पहले फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए आपको, अपनी खुद की सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी के अंदर आप इसके अंदर बोल सकते हो कि भाई जॉब सेफ्टी,
जॉब सेफ्टी, भाई जॉब सेफ्टी की बात की जा सकती है। दूसरा हम लोग इसके अंदर बोलते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल से सिक्योरिटी। इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के किससे रिलेटेड होगा? मनी से, भाई पैसे की सेफ्टी, मनी सेफ्टी, ठीक है ना। अगला आता है आपका सोशल। देखिए ध्यान से समझना, पहले आपका रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हुई, फिर आप दूसरी अपनी सिक्योरिटी की नीड में आ गए, दूसरी नीड। जब तक आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो आप अपनी सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है आपको? एक जो पागल है जो रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, उसको उसको सिक्योरिटी से कोई मिलाना देना नहीं है, वो कहीं भी चले जाता है। लेकिन आपसे बोलेंगे भैया आप कहीं भी निकल जाओ ऐसे, तो आप नहीं जाओगे, आपको डर भी लग सकती है। तो इसलिए पहला आपका जो नीड है वो है रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आपका नेक्स्ट नीड आता है सिक्योरिटी का नीड। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है आपका सोशल और एफिलिएशन नीड। अब सोशल और एफिलिएशन नीड का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आता है? यानी कि देखिए, जब आपकी रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हो गई है, आपकी सिक्योरिटी की नीड पूरी हो गई, तो फिर आप सामाजिक बनते हो, आप समाज में जाते हो, आपको किसी से बातें करनी है, कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन है, आपको आ, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग है, फीलिंग को एक्सचेंज करना है। आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड हो सकती है, बिलोंगिंगनेस की नीड हो सकती है। तो ये सारी नीड सोशल और एफिलिएशन नीड में आती है। सबसे पहले आपकी रोटी कपड़े मकान की नीड पूरी हुई, फिर आपने सिक्योरिटी की नीड की तरफ देखा, फिर आपने सोसाइटी की तरफ देखा, फिर सोसाइटी से आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आता है स्टीम नीड। अगला स्टेप है स्टीम नीड। अब आपकी सोसाइटी की नीड पूरी हो गई, तो अब आप क्या देखोगे, भैया सोसाइटी में मेरा रुतबा बने, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बने, सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड आ जाएगी फिर। अब भैया रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया, आपके पास पैसा हो गया, आपके पास अपनी फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, आप सामाजिक भी हो गए। अब आप क्या देखोगे, समाज में हमारी इज्जत बने, सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड आए, है ना। नॉलेज आपकी बढ़े, नॉलेज के ऊपर आप काम करोगे, नॉलेज की नीड पूरी हो जाए। उसके बाद एट लास्टली आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आखिरी नीड है, सबसे लास्ट की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या आता है, इसके ये चार नीड जब आपकी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये लास्ट में आता है। इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप फुलफिलमेंट नीड भी कह सकते हो, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट नीड, यानी कि जिससे आपकी एक्स्ट्रा जो नीड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दूं तो मोरालिटी, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव होना चाहते हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बनना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नीड, आप फैक्ट को एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट। तो ये कुछ नीड्स हैं, इस तरह से रिलेट करती है। पहली नीड आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी नीड आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरी नीड आपकी सोशल एंड एफिलिएशन नीड, चौथी नीड आपकी एस्टीम नीड, और पांचवी नीड आपकी आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। स्टूडेंट्स ये थी हायरार्की नीड थ्योरी, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है लर्न, और ये आपके एग्जामिनेशन पे 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95% इसके आने के चांसेस बहुत है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद मोटिवेशन के अंदर आपके पास एक चीज और रहती है, इंसेंटिव। इंसेंटिव स्टूडेंट्स बेसिकली, इंसेंटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, जिसमें पैसे से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल मोटिवेशन आर दोज विच आर एसोसिएटेड विथ मनी, जो पैसे से रिलेटेड हो। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, विच आर नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको पैसे में नहीं तोड़ा जा सकता।
देखिए बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव भी पूछे जाते हैं। दो प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वो है जिसमें पैसे से रिलेटेड हो, और नॉन फाइनेंशियल वो है जिसमें पैसे से रिलेटेड ना हो। अब ये कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये कौन से होते हैं उनको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स है वो होते हैं आपके पे एंड अलाउंसेस। जो भाई पैसा मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो उससे भी आदमी मोटिवेटेड रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट शेयर करते हो, उनको बोनस देते हो, बोनस है ना। आप उनको स्टॉक ऑप्शंस यानी कि स्टॉक्स को डिस्काउंट में उनको इश्यू किया जाता है। कमीशन दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स का लाइक वेजेस इंसेंटिव, यानी कि जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा वेजेस मिलेगा। इस टाइप की चीजें आप लेके आते हो। फ्रिंज बेनिफिट, पर्क्स बेनिफिट, इस तरह की आपको चीजें यहां पर जब आप देते हो तो ये सब पैसे से रिलेटेड है। इन सब में पैसा लग रहा है, या फिर आपका या फिर उनका, ये पैसे से रिलेटेड है। इस तरह के इंसेंटिव्स आप उनको प्रोवाइड करते हो तो इसको फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स पक्का याद करके जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल के साथ पूछे जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं? स्टेटस, भाई स्टेटस आपका रुतबा बनता है कि भाई वो ऐसी कंपनी में जॉब करता है, ये स्टेटस आता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, भाई हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आप उनको प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो उससे क्या होगा, उससे मोटिवेटेड रहेंगे। कैरियर एडवांसमेंट, भाई कैरियर में हमेशा एडवांसमेंट रहेगी तो भी वो मोटिवेटेड रहेंगे। जॉब एनरिचमेंट, असेसमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज को बढ़ोतरी दे रहे हो आप, उनका पार्टिसिपेशन आप उसमें कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, नॉन फाइनेंशियल है, जिसमें पैसे से कोई लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन आप उनको शाबाशी या इस तरह की चीजें दे रहे हो, तो उससे भी वो एम्प्लॉयज आपके मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इंसेंटिव। और आज की वीडियो में सबसे ज्यादा जो मैं बोलूंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत अच्छे से इसको लर्न करके जाना, और ये आपके एग्जामिनेशन में पक्का आने ही वाला है, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, दूसरे जो एलिमेंट्स है, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। और बने रहें आप इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो को देखने का फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।